हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा मेकनिज़्म है जिसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है ये मेल इंडिविजुअल है या फीमेल इंडिविजुअल है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, देखिए ह्यूमन बींग का जो फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। XX सेक्स क्रोमोसोम जो कि फीमेल को डिनोट करते हैं, और जब इंडिविजुअल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं वो मेल को डिनोट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है। उनमें से 44 क्रोमोसोम है बॉडी क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम जो कि XX फीमेल को डिनोट करते हैं और XY क्रोमोसोम मेल को डिनोट करते हैं। अब सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बेस्ट करके पूरे दुनिया में जितना ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हार्माफ्रोडाइट्स। इस कंडीशन को कहा जाता है हार्माफ्रोडिज्म। यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल बॉडी में 2 सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, 2 ऑर्गन ही एक सिंगल इंडिविजुअल के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। उसे कहा जाता है हार्माफ्रोडाइट्स और उस कंडीशन को कहा जाता है हार्माफ्रोडिटिज्म। एग्जाम्पल है अर्थवर्म। मोनोसियस, मोनोसियस का भी डिफरेंट डेफिनेशन जो है सिमिलर है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? मोनोसियस में भी हम लोग कहते हैं कि एक ही इंडिविजुअल बॉडी के अंदर जब मेल एंड फीमेल 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं उसे कहा जाता है मोनोसियस। बट डिफरेंस कहाँ है? मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिजम्स बॉडी है, इसमें अगर मेल और फीमेल 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ प्रेजेंट रहे तो उसे कहा जाता है हार्माफ्रोडाइट। लेकिन जब एक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट रहे तब उसे कहा जाता है मोनोसियस। मोनोसियस का एग्जाम्पल है जेलीफिश। नेक्स्ट है डाइसियस। डाइसियस मतलब जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेटली प्रेजेंट रहे, यानी कि जब इंडिविजुअल के बॉडी कोई इंडिविजुअल बॉडी आइदर मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटेन करे तब उसे कहा जाता है डाइसियस ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला। आज हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर बेस करके सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप क्या क्या है। क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर बेस करके जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो विल्सन एंड स्टीवंस नाम का जो प्रोफेसर थे वो लोग इसको डेमोस्ट्रेट किए थे। पहला टाइप है XXXY टाइप जो कि ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में देखा जाता है। नेक्स्ट है ZZ एंड ZW टाइप जो बर्ड, रेप्टाइल्स एंड फिशेस में देखा जाता है। नेक्स्ट है XXXO टाइप जो कि ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच में देखा जाता है। यहाँ पे देखिए XO, ये मत समझिएगा कि O एक नया तरीका का क्रोमोसोम है। एक्चुअली O मीन्स एम्प्टी। यहाँ पे एक बॉडी मतलब फीमेल बॉडी में एक सेक्स रहता है और मेल बॉडी में सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, यानी कि X। O मतलब एम्प्टी। और लास्ट है हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि हनी बी में देखा जाता है। आज हम लोग ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी 2 टाइप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल याद रहने से ही चलेगा। तो पहले हम लोग ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ह्यूमन का जो फीमेल बॉडी है वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है XX और जो मेल बॉडी है वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है XY। ये है पेरेंट। इन दोनों में क्रॉस होने के बाद जो गैमेट्स प्रोड्यूस होगा वो देखिए फीमेल बॉडी से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हर एक एग सिर्फ एक क्रोमोसोम ही कंटेन करते हैं, इसीलिए इसे होमोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और मेल से जो गैमेट प्रोड्यूस होता है यानी कि स्पर्म, वो स्पर्म जिसमें आइदर X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं या फिर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, मतलब 2 तरह के स्पर्म यहाँ पे रहते हैं, X कंटेनिंग स्पर्म
और वाई कंटेनिंग स्पर्म। दो डिफरेंट क्रोमोसोम डिफरेंट स्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है हेट्रोगैमेटिक। अब देखिए यहाँ पे फीमेल जो है वो 2n यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं और गैमेट्स जो है वो n यानी कि हैप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं। जब ये ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं थ्रू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन बिटवीन एग्स एंड स्पर्म, जब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, देखिए एक्स कंटेनिंग एग जब वाई कंटेनिंग एग के स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो एक्स एक्स यानी कि डॉटर प्रोड्यूस होता है। फिर से देखिए यहाँ पे एक्स कंटेनिंग एग जब एक्स कंटेनिंग वाई के एक्स कंटेनिंग स्पर्म के साथ फ्यूज्ड होते हैं तब फिर से डॉटर प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब एक्स कंटेनिंग एग वाई कंटेनिंग स्पर्म के साथ फ्यूज्ड होता है तब मेल यानी कि सन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे फिर से जब एक्स कंटेनिंग एग एक वाई कंटेनिंग स्पर्म के साथ फ्यूज्ड होता है तब फिर से मेल यानी कि सन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से जब एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोग डॉटर यानी कि फीमेल कहते हैं, और जब एक्स वाई प्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग मेल यानी कि सन कहते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। एक घर में जैसे हम लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन, उस तरीके से हनी कॉम्ब में भी तीन तरह का हनी बी प्रेजेंट रहते हैं। एक है क्वीन जो कि रानी है हनी कॉम्ब का, नेक्स्ट है वर्कर और थर्ड है ड्रोन। ये क्वीन जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ एग ले करने का है। क्वीन है रानी है इसलिए सिर्फ एक ही काम करती है, वो है एग ले करती है। वर्कर जो है वो बाय बर्थ स्टेराइल है। यहाँ पे क्वीन एंड वर्कर बोथ आर फीमेल बट वर्कर स्टेराइल होती है, दैट मीन्स दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस एग। ये क्या काम करती है, वर्कर्स सब जो ऑफस्प्रिंग नया ऑफस्प्रिंग आता है बनता है उस ऑफस्प्रिंग को नरिश करती है और हनी कॉम्ब का बाकी काम करती है, हनी कलेक्ट करती है, ये सब करती है। और जो ड्रोन है यानी कि मेल, अकेला मेल, ये ड्रोन क्या काम करता है, ये ड्रोन स्पर्म प्रोड्यूस करता है ताकि जनरेशन आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये 3 टाइप ऑफ हनी बी एक कॉम्ब में प्रेजेंट रहती है। अब हम लोग देखेंगे इसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमन बीइंग से थोड़ा डिफरेंस है। देखिए हनी बी में जो क्वीन है वो सिर्फ एक प्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने फीमेल के नीचे क्वीन लिख दिया है। और मेल जो है यानी कि ड्रोन। हम लोग देखे हैं कि ह्यूमन बीइंग में जैसे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं उसी तरह से हनी बी में भी टोटल क्रोमोसोम नंबर है 32 जो कि डिप्लॉयड है, 2n = 32 डिप्लॉयड कंडीशन। मेल जो है वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। हनी बी का मेल यानी कि ड्रोन मतलब वहाँ पे 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। जो फीमेल है डिप्लॉयड कंडीशन से वो हैप्लॉयड कंडीशन मतलब हैप्लॉयड एग प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे सिर्फ 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। और मेल से देखिए मेल ऑलरेडी हैप्लॉयड है और इससे जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है यानी कि गैमेट वो भी हैप्लॉयड होते हैं। तो वो कैसे, मेल माइटोसिस प्रोसेस से यानी कि इक्वेशनल डिवीजन से अपना स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल यानी कि क्वीन जब एग प्रोड्यूस करता है तो वो थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन से अपना एग प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड से इसीलिए यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन आ जाता है। अब देखिए ये जो एग है, कुछ एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फ्यूज्ड होके जो ऑफस्प्रिंग बनाता है वो हमेशा फीमेल होती है। क्यों? क्योंकि देखिए हैप्लॉयड नंबर ऑफ एग यानी कि 16 क्रोमोसोम कंटेनिंग एग 16 क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म के साथ ऐड होता है तो टोटल कितना हुआ 16 + 16 यानी कि 32। तो यहाँ पे 32 कंडीशन किसका आता है, फीमेल का, यानी कि क्वीन, आइदर क्वीन और वर्कर। कभी कभी क्या होता है
फीमेल जो एग प्रोड्यूस करते हैं वो एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में नहीं जाता है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्ट थ्रू पार्थेनोजेनेसिस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेता है। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, उससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो है मेल यानी कि ड्रोन। क्योंकि देखिए एग है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस हो रहा है, और हम लोगों को पता है कि हनी बी में जो हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग है वो होते हैं मेल यानी कि ड्रोन। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हनी बी है वो अपना जनरेशन आगे बढ़ाता है, और इस तरीके से हम लोग हनी बी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, हनी बी में जो मेल होते हैं वो कभी भी कोई सन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमेशा मेल जो फीमेल प्रोड्यूस होता है उसके लिए ही स्पर्म की ज़रूरत होती है, लेकिन मेल प्रोडक्शन के लिए, मतलब जो ड्रोन प्रोडक्शन होती है उसके लिए स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स ऑल मेल्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द सन। साथ ही साथ देखिए मेल्स का कोई फादर भी नहीं है, वो सन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि उसका कोई फादर भी नहीं है। लेकिन मेल का ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होती है। किस तरीके से? देखिए ये मेल है, इससे फिर से एक फीमेल बनेगा, और वही फीमेल फिर से एग ले करेगा, और जिससे फिर से हैप्लॉइड मेल बनेगा। दैट मीन्स मेल से फीमेल आता है, फीमेल से फिर से मेल। तो ये जो मेल प्रोड्यूस होगा, इस मेल का ग्रैंडफादर होगा ये, और इस मेल का ग्रैंडसन होगा ये। तो यहाँ पे हुआ ना इंटरेस्टिंग, मेल का कोई फादर नहीं है और कोई सन भी नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होता है। तो ये रहा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और हनी बी। आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्विंस यानी कि ट्विंस कैसे होती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वो लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू।